हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कि मैंने 13 तारीख को उड़दा की बोनी की थी गाइस, जैसे कि, और लगभग 14 तारीख को 14 मार्च को पानी कंप्लीट हो गया रहा। मतलब ये 1 एकड़ का खेत है, तो पूरे 1 एकड़ के खेत में 14-13 को बोनी हुई थी और 14 तारीख को पानी चल गया रहा किसान भाइयों। तो 13 को बोनी हुई थी किसान भाइयों। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप उड़दा देख पा रहे हैं, ये कितने दिन का हो गया है? तो 13-7-20 और आज 21 तारीख है, 21 मार्च है किसान भाइयों। तो 7-8 किसान भाइयों, ये 8 दिन का उड़दा हो चुका है। इसमें रिपीट पानी भी चल चुका है। लगभग ये उड़दा का जो दाना होता है, पूरा दाना बाहर निकल आया है किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आज इसमें स्प्रे कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं स्प्रे इसीलिए कर रहा हूँ कि ये अभी बच्चा है, मतलब बच्चा ही मान लें अपन इसको। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहीं सर्दी जल्दी पकड़ती है, कहीं बुखार आती है जल्दी। तो ऐसे ये भी उड़दा भी है, ये अभी छोटा है, 8 दिन का हुआ है कुल। तो इसमें मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ। और किसान भाइयों, मैं कौन सा स्प्रे कर रहा हूँ, मैं आपको किसान भाइयों बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी दवा का स्प्रे करूँगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कास्को है। कास्को है, ये कोराजिन के टक्कर की है, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं मानता। लेकिन ये जहाँ से मैं लेके आया हूँ तो बोल रहा था कि बहुत बढ़िया है, ये अभी नई कंपनी है तो इसका रिजल्ट जो है बढ़िया है। तो चलो ठीक है, मैंने उसकी बात मानी और मैं आज प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। वैसे ही मैं ये दवाई डालता नहीं, मैं सिर्फ सूट आउट और कोराजिन के अलावा दवाई नहीं डालता। लेकिन ये दवाई सूट आउट उसके पास थी नहीं, तो मैं इस दवाई को लेके आया हूँ। ज़्यादा नहीं है, ये 1 एकड़ की दवा है। तो इसी बहाने मैं इसका प्रैक्टिकल भी कर लूँगा का कैसे काम करती है, और मेरे को पता भी चल जाएगा कि अच्छी है या नहीं है। महंगी है ये, लगभग 480 रुपये का है, 1 एकड़ के लिए है। तो ये सूट आउट से तो मेरे को महंगी समझ में आ रही है। तो ये 30 ml है, ये 30 ml है। तो मैं इसको 1 एकड़ में डालूँगा। और ये ट्राईमैक्स है, ये है ट्राईमैक्स, ये 100 ml पर एकड़ डलेगा। ये क्या है कि अभी उड़दा जो है छोटा छोटा सा है किसान भाइयों। तो ट्राईमैक्स है तो ये 100 ml पर एकड़ में डलेगा। और इससे होता क्या है, ये भुनगी के लिए है, मैं आपको बता दूं। तो ये छोटी छोटी काली काली जो भुनगी लगी होती है, अपन छोटी फसल में ऐसे हाथ मारते हैं या चलते हैं तो वो अलग ही समझ में आती है किसान भाइयों कि यहाँ पर इस उड़दे में या कोई भी फसल हो तो इसमें भुनगी लगी हुई है। तो मैं ट्राईमैक्स है जो ये भुनगी के लिए, तो ये 100 ml पर एकड़ का रहेगा। और ये ग्रीनर है, ग्रीनर है ये 19-19 है, ये ग्रीनर, ये 19-19 है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 100% वाटर घुलन, यानी कि ये इसकी घुलनशील जो है, घुलने की क्षमता जो है, ये पूरा 100% घुल जाएगा ये। तो ये 1 एकड़ का है, लेकिन अभी मैं इसको पूरा नहीं डालूँगा क्योंकि अभी उड़दा जो है छोटा उड़दा है। तो इसको मैं कम से कम 500 ग्राम, मैं इसको 500 ग्राम डालूँगा। अभी तीनों को इकट्ठा करूँगा इस डब्बे में, और तीनों को इकट्ठा करने के बाद ये है मेरा स्प्रे पंप, ये मेरा स्प्रे पंप है। इससे लगभग मेरे को किसान भाइयों 4 साल कंटिन्यू हो गया मेरे को। मैं गेहूं में स्प्रे करूं या उड़दा में स्प्रे करूं या तो फिर मटर में स्प्रे करूं, मैं इसी से स्प्रे करता हूं। तो मेरे खेत जो हैं 1 एकड़ का
खेत है, फिर दूसरा भी 1 एकड़ का है और भी हैं जो 2 एकड़ के हैं। तो उसमें मेरे को कन्फर्म मालूम हो गया है, अब 4 साल हो गए किसान भाइयों, तो मेरे को मालूम हो गया है कि इसमें कितनी दवा लगेगी और इसमें कितने टंकी दवा लगेगी। तो जो वो 1 एकड़ का खेत है उसमें कन्फर्म मेरे को ये मालूम है कि 5 टंकी दवा लगेगी। ये टैंक जो है 20 लीटर का है, तो 20×5 100 लीटर पानी लगेगा उसमें, और ये 5 टैंक दवा लगेगी कन्फर्म है। तो किसान भाइयों, मैं इस तीनों का मैं थोड़ा सा घोल बना लूँ, और इसके बाद ये डब्बा है, कहाँ गया, ये डब्बा है, इसमें नाप के 1-1 डब्बा डालूँगा मैं। गिनती से टोटल 5 डब्बा दवा घोल के बनाऊँगा किसान भाइयों। और मैं बताता हूँ, ये 20 लीटर का टैंक है और मेरे पास यहाँ कोई भी हेल्प के लिए है नहीं, तो मैं वही बताता हूँ कि मैं कैसे स्प्रे करता हूँ, कैसा उठाने का तरीका क्या कैसा है। तो किसान भाइयों मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो किसान भाइयों, ये मैंने 19-19 और कोराजिन का दोनों का इकट्ठा घोल बना लिया हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये जाती है कि अपन जो कोराजिन ये 19-19 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती घोलने में। और मैं आप लोगों को एक बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों को, कि तीसरी दवाई मिलाने से पहले किसान भाइयों अपन को थोड़ा सा वो वाला जो घोल बनाए हैं वो ले लिए, और तीसरी दवाई जो अपनी भुनगी मार है इसको अपन को ऐसे मिला के ऐसे थोड़ा सा अपन को चेक करना है ऐसे। ये तो जैसे कि मैं ये मिला लिया हूँ, और अब इसमें मैं चेक ये कर रहा हूँ कि ये फटी तो नहीं। क्या है किसान भाइयों, अगर तीसरी दवाई मिलाते हैं और दवाई अगर फट जाती है तो फिर वो दवाई काम नहीं करती किसान भाइयों। इस चीज़ का और इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको बता दिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं सबसे पहले मैं दवा को मिलाने से पहले मैं अलग थोड़ा सा लेके मैं उसको चेक करता हूँ कि दवाई फट तो नहीं रही है। फट रही है तो फिर मैं ये अलग से डालता, अगर फटती तो मैं ये अलग से डालता। जैसे कि ये 100 ml एकड़ का है तो फिर मैं इसको 20 ml पर टंकी में मैं डालता। तो किसान भाइयों, ये फट नहीं रही है, जैसे कि मैं मिला के चेक कर लिया हूँ। तो अब मैं इसको एक साथ पूरा सारी तीनों चीज़ों का घोल बना लूँगा, और गिनती से मैं 5 डब्बे पानी नाप के, जिसमें हर टैंक में 1-1 डब्बा दवाई डालते जाऊंगा। और मेरे को तो कन्फर्म मालूम ही है कि इस खेत में 5 टैंक दवाई लगनी है किसान भाइयों। तो बताता हूँ क्या कैसा। फाइनली गाइस, इसमें मैंने 20 लीटर पानी डाल दिया, और मैंने 1 डब्बा जो 5 डब्बा घोल बनाया था दवाई का, तो 1 डब्बा वो डाल दिया। तो फाइनल गाइस, अब मेरे पास कोई हेल्प के लिए है नहीं उठाने के लिए। तो ये है मेरा ड्रम पानी वाला, जो कि आधा कटा हुआ है। तो मैंने टैंक को उसमें रखा और दवाई डाला और पानी डाला। और गाइस, बड़े आराम से अब मैं, किसी की भी ज़रूरत मेरे को नहीं है किसान भाइयों। जैसे कि अब मैं खुद ये सिंगल अकेले में दवाई डाल सकता हूँ। और दवाई डालने के बाद किसान भाई, अब 5 टैंक दवाई डालना है, तो अब भूख लगाएगी तो मैं पहले दवाई डाल लूँ, इसके बाद मैं नाश्ता लेके आया हूँ घर से। तो किसान भाइयों, मैं नाश्ता करूँगा। गाइस, दवाई डल चुकी है और बहुत तेज़ भूख लगी है गाइस, टाइम भी हो गया। तो ये सब्ज़ी है और रोटी है, ये 5 रोटी और ये सब्ज़ी। तो दवाई खेत में डल चुकी है और अब मैं नाश्ता कर रहा हूँ बिंदास सब्ज़ी रोटी का। भूख भी लगाई गाइस। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।